मित्रों, आपके लिए नवमीं विज्ञान के प्रश्न आ गए हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर समझने का और याद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी वन लाइनर क्वेश्चन हैं। इसे एक बार देखने से ही याद हो जाएंगे, पर आप लोग देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। फिर चांदी का प्रतीक है तो चांदी का प्रतीक यानी चांदी का जो संकेत है, सिल्वर का संकेत क्या होता है? तो सिल्वर का संकेत Ag होता है। तो आपको ये Ag याद रखना है चांदी के प्रतीक के लिए। सोडियम क्लोराइड का सूत्र है तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम यानी Na और क्लोराइड यानी क्लोरीन यानी Cl, तो इन दोनों को जोड़ के सोडियम क्लोराइड NaCl बन जाएगा। फिर अमोनियम सल्फेट, अमोनिया का सूत्र होता है NH3, तो अमोनियम बोला है तो अमोनियम में NH4 होगा और होल ट्वाइस और सल्फेट जोड़ देना है SO4, तो बन जाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4। अगला प्रश्न है, रासायनिक संयोजन के नियम किसने दिया था? तो रासायनिक संयोजन के नियम लेवोसिए ने दिया था। आगे प्रश्न है, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक होता है तो नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक N2 होता है। नाइट्रोजन तत्व का प्रतीक N होता है और नाइट्रोजन गैस के रासायनिक प्रतीक N2 होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीज का सूत्र आपको याद होगा, मैग्नीशियम का Mg होता है और क्लोरीन का Cl होता है, तो दोनों मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेते हैं, तो MgCl2 हो जाएगा। H2S अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन में 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 हाइड्रोजन के परमाणु और सल्फर के 1 परमाणु, तो कुल मिला के 3 परमाणु हो जाएंगे। न्यूटन की खोज किसने की थी? तो न्यूटन की खोज चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र है तो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का सूत्र होता है Na और ऑक्साइड बनाएगा तो हो जाएगा O, लेकिन यहाँ पर Na2O होगा क्योंकि ऑक्सीजन की जो संयोजकता होगी वो 2 होगी और सोडियम की संयोजकता 1 होगी। इस प्रकार से सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होगा, है ना। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। फिर 16 नंबर इसमें प्रश्न है, 2 धातुओं के नाम लिखिए। तो 2 धातु, हम 2 धातु सोडियम और पोटेशियम ले लिए हैं। फिर अणु और परमाणु में अंतर। अणु क्या होते हैं? अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर अणु का निर्माण होता है। और परमाणु क्या है? द्रव्यों की रचनात्मक इकाई, यानी जिनसे द्रव्य कोई बनता है उनकी जो रचनात्मक इकाई होती है तो परमाणु होती है। दूसरा है, अणु विभाज्य कण होता है। अणु को विभाजित किया जा सकता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो परमाणु है तो परमाणु क्या है? अविभाज्य कण है, ऐसा डाल्टन ने कहा था, यानी डाल्टन के अनुसार। अणु का उदाहरण है तो अणु का उदाहरण H2, हाइड्रोजन जब 2 हो जाएंगे तो H2 बन जाएगा, उसको अणु कहेंगे, और परमाणु में हो जाएगा हाइड्रोजन यानी 1 H। आगे प्रश्न है, बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना होता है, जब उसमें पानी मिला देते हैं तो हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेता है, तो उसको कहते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। ठीक है। खाने का सोडा, खाने के सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, बर्फ़ का पिघलना कौन सा परिवर्तन होता है? तो बर्फ़ का पिघलना यह एक भौतिक परिवर्तन है। फिर है, यहाँ पर ये पूछा गया है कि यौगिक क्या है? तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण जिसका अनुपात निश्चित होता है उसे यौगिक कहते हैं, है ना। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण जिसका
अनुपात निश्चित हो उसे यौगिक कहते हैं, और जिसका अनुपात निश्चित नहीं हो, अनिश्चित अनुपात हो, उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। और तत्व क्या है? तत्व शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। अगला प्रश्न इसमें नहीं लिखा है, अगला प्रश्न होगा तत्व क्या है? तो तत्व को समझ लेना। तत्व क्या है? वे पदार्थ जो शुद्ध वे पदार्थ जो शुद्ध होते हैं तथा एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, वो तत्व कहलाते हैं। अब यहाँ पर जब उदाहरण में आओगे लिख दोगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, है ना। इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेंगे। इन वीडियो को देखने के लिए, बहुत सारे प्रश्नों को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।